ओके जी, वी स्टार्ट अगेन। ये हमने बता दिया था पहले आपको कि किस तरह से जो है वो कंज्यूमर सरप्लस जो है वो लोगों का यहाँ पर जो है ऐड हुआ यहाँ पर। अब हम आ जाते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस के ऊपर। एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर जहाँ से एक्सपोर्ट हो रही है, पहले जो ट्रेड से पहले जो था कंज्यूमर ये प्रोड्यूसर सरप्लस जो था वो ये वाला ट्रायंगल था, जो ब्लैंक है। एक ये ट्रायंगल था और ये आप कह दें क्वाड्रिलेटरल एक है ये एरिया। ये जो था सारा का सारा आपका एरिया अंडर द प्राइस लाइन एंड ओवर द सप्लाई कर्व, ये सारा का सारा आपका प्रोड्यूसर सरप्लस था। अब प्राइस ये है 1000, तो इसका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो जे के पास है। अब जो है इसका एरिया बढ़ गया है। क्या हुआ है ये? अब जो प्रोड्यूसर प्लस है उसके अंदर जे के और एन, ये पूरा एरिया शामिल हो गया इसके अंदर। ठीक है, इसका जो है वो एरिया बढ़ गया है। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं हम प्रोड्यूसर सरप्लस के ऊपर। यहाँ पहले प्रोड्यूसर सरप्लस जो था जब ट्रेड नहीं हो रही थी और प्राइस 2000 थी, तो प्रोड्यूसर सरप्लस था ए एंड एरिया ई। अब क्या हुआ है कि ये प्राइस लाइन नीचे आ गई है और अब जो है प्रोड्यूसर सरप्लस वो 1000 से नीचे जो एरिया रह गया ई वो ये रह गया। इसका मतलब है कि ए खत्म हो गया है और ये ई हो गया है। ठीक है, राइट। ये है सारा का सारा। आगे बात समझ में? हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं। अब ये अब देखें है क्या इसके ऊपर। अब इसके अंदर कुछ इस तरह से है कि किसी का गेन किसी का लॉस होता है और किसी का लॉस किसी का गेन होता है। कुछ गेन बढ़ जाता है, कोई नया गेन क्रिएट होता है, कोई न्यू लॉस जो कि किसी का गेन नहीं होता। अब हम यहाँ देखेंगे कि जनाब सूरत हाल है क्या। यहाँ पर इस वक्त सूरत हाल ये है कि पहले जो ये वाला एरिया था जब ट्रेड नहीं थी, तो ए जो था ना ये हिस्सा, ये किसके पास था? ये प्रोड्यूसर के पास था। लेकिन ट्रेड होने के बाद क्या हुआ है, ए जो है ये पोर्शन किसके पास आ गया है? ये ए वाला पोर्शन अब कंज्यूमर सरप्लस के पास आ गया है। मतलब एक प्रोड्यूसर सरप्लस जो है वो कन्वर्ट हो गया है कंज्यूमर सरप्लस में। जबकि बी और डी जो एरिया है ये पहले किसी के पास नहीं था, लेकिन ये एक नया सरप्लस जो कंज्यूमर के पास गया है ये क्रिएट हो गया है। ठीक है, ये वाला जो है ए पहले प्रोड्यूसर के पास था, प्रोड्यूसर सरप्लस जो है वो कंज्यूमर सरप्लस के अंदर मर्ज हो गया है ये। और जो बी और डी है ये पहले कोई सरप्लस नहीं था, लेकिन ये एक नया सरप्लस जो है वो क्रिएट हो गया है। ठीक है, और ये जो नया सरप्लस क्रिएट हुआ है दिस इज एक्चुअली जो ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट में कंज्यूमर सरप्लस जो क्रिएट हुआ है उसके बराबर है। ठीक है, ये अब हम आ जाते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस के ऊपर। ये जो पहले जे और के, ये पहले क्या था? कंज्यूमर सरप्लस का पार्ट था। लेकिन जब ट्रेड शुरू हुई, एक्सपोर्ट अलाउ हुआ, तो फिर ये हो गई प्राइस। तो अब ये जो जे और के था ये कंज्यूमर से उठ के किसके पास आ गया? ये प्रोड्यूसर के पास आ गया। यहां पर क्या हुआ था? कंज्यूमर का या प्रोड्यूसर का कंज्यूमर के पास आया था, यहां पर कंज्यूमर से प्रोड्यूसर के पास चला गया जे एंड के। और एक जो एन है, एक नया प्रोड्यूसर सरप्लस क्रिएट हो गया है जो पहले किसी के पास नहीं था। वो जो एरिया है एन, ये इस एन के जो है इक्विवेलेंट है। समझ में आ रही है बात सबको? सर रिपीट दिस पॉइंट प्लीज। अच्छा, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। देखिए पहले हम यहाँ आते हैं। पहले जब ट्रेड नहीं थी तो अब 1000 को भूल जाए, 700 था सिर्फ ये ट्राइंगल जो है जिसके अंदर जे और के शामिल है, ये पहले किसका? कंज्यूमर सरप्लस था। ठीक है, फिर ट्रेड होना शुरू हुई तो फिर ये प्राइस बढ़ गई, 7000 से 1000 हो गई। और ये वाला जो है प्रोड्यूसर सरप्लस अब बढ़ गया पहले से। एरिया ओवर द सप्लाई कर्व एंड अंडर द प्राइस लाइन, ये सारा का सारा प्रोड्यूसर सरप्लस है। एंड जो है एक नया प्रोड्यूसर सरप्लस आया जो कि किसी के पास भी नहीं था। लेकिन ये जे और के जो है ना, जो पहले ट्रेड से प्री ट्रेड जो सरप्लस का पार्ट था कंज्यूमर के पास, अब वो किसके पास चला गया है? प्रोड्यूसर के पास चला गया है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर जब ट्रेड नहीं थी तो ए जो हिस्सा है ये प्रोड्यूसर सरप्लस में था, इसलिए कि एरिया अंडर द प्राइस लाइन एंड ओवर द सप्लाई कर्व द टोटल एरिया इज प्रोड्यूसर सरप्लस। लेकिन अब जो है प्राइस लाइन ये नहीं है बल्कि ये वाली है। तो अब क्या है कि जनाब के
ये जो प्राइस लाइन है इसके ऊपर का जो एरिया है वो सारा का सारा कंज्यूमर सरप्लस है। तो ये जो पहले ए प्रोड्यूसर सरप्लस था, अब ये किसके पास चला गया है? कंज्यूमर के पास चला गया, और जबकि बी और डी जो है नया एक क्रिएट हो गया है। ठीक है, अब हम इसको ओवरऑल देखते हैं कि किस तरह से। आप समझ में आ गई ये बात सबको? यस सर, यस। जी, ओके। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आते हैं, मैं बता दूं कि हमने किया क्या इसके ऊपर। ये एक तो यार ये पता नहीं, सॉरी, ये चलें थोड़ी देर में गायब हो जाएगा ये। देखिए अब इसको उन्होंने थोड़ा सा बताया यूनाइटेड स्टेट्स की मार्केट में क्या हो रहा है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो है वो क्या हो रहा है। ठीक है, ये दो चीज़ें जो है जिसको हम नहीं ड्रैग कर रहा हूँ तो मैं फिर भी जो है वो नहीं हो रहा। ओके, देखिए ये एक हमने एक टेबल बनाई हुई है, वेलफेयर इफेक्ट ऑफ द फ्री ट्रेड। वेलफेयर इफेक्ट को हमने किससे मेजर किया है? सरप्लस से। ठीक है ना, कि सरप्लसेस जो है वो एक्चुअली वेलफेयर इफेक्ट है उसका। अगर पॉजिटिव सरप्लस है तो जाहिर बात है या तो कंज्यूमर के लिए वो उसका पॉजिटिव इफेक्ट है, कंज्यूमर का वेलफेयर बढ़ा है, या प्रोड्यूसर का वेलफेयर बढ़ा। अब हम देखते हैं ओवरऑल है क्या। सबसे पहले है यूनाइटेड स्टेट्स की मार्केट और दूसरी तरफ है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की मार्केट। ठीक है, एक तरफ है यूनाइटेड स्टेट की मार्केट में सेल्फ सरप्लस विथ फ्री ट्रेड एंड सरप्लस विथ नो ट्रेड। जब सरप्लस विथ नो ट्रेड को हम पहले जो बीच में जो दिया हुआ इसको हम देखते हैं कि पहले क्या था, कंज्यूमर सरप्लस जो था वो सी था, देख रहे हैं आप, ये है जब ट्रेड नहीं थी, सी था सिर्फ ओवर द प्राइस लाइन। सही है, ये था। प्रोड्यूसर सरप्लस क्या था? ए प्लस ई। जब ट्रेड नहीं थी तो क्या था? ये आपका प्राइस लाइन थी, और प्रोड्यूसर सरप्लस ये सप्लाई कर्व था। तो सप्लाई कर्व से ऊपर और प्राइस लाइन से नीचे जो एरिया दो था, ए एंड ई, यही इसके ऊपर लिखा हुआ है कि जब ट्रेड नहीं थी तो ए प्लस ई था। तो टोटल सरप्लस क्या था? कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर प्लस मिला के सी प्लस ए प्लस ई। ठीक है, ये हो गया इसके ऊपर। अब हम आ जाते हैं नहीं, जबकि अब क्या हुआ है, जब फ्री ट्रेड अलाउ हुई तो फिर क्या हुआ? कंज्यूमर सरप्लस। अब जो कंज्यूमर सरप्लस है बढ़ गया, वो क्या हो गया? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब जब ट्रेड की अलाउ कर दिया गया तो ये जो है क्या कहते हैं आपकी प्राइस लाइन हो गई, और इस डिमांड कर्व के अंडर और प्राइस लाइन के ऊपर कौन सा एरिया है? ए बी डी एंड सी। ठीक है ना, ये टोटल जो है सारा का सारा आपका कंज्यूमर सरप्लस है, और प्रोड्यूसर सरप्लस कितना रह गया है? ई रह गया है सिर्फ। अब इसमें क्या हुआ कि यही है कि जब फ्री ट्रेड की इजाज़त हुई तो ये जहाँ कंज्यूमर सरप्लस बढ़ गया और ये जनाब कम रह गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसके अंदर कि नेट इफेक्ट देखा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी में से हमने माइनस किया सी को, तो हमारे पास पॉजिटिव क्या चीज़ आई? ए प्लस बी प्लस डी। और यहाँ पे पहले ई था, अब हो गया ये ए प्लस ई, तो मतलब ये है कि ये जो है लॉस हुआ है इसमें। ठीक है ना, यहाँ से मतलब ये माइनस करना है सरप्लस विद नो ट्रेड, और ये इसमें से, तो हमने ये इसमें से सी माइनस कर दिया, लेकिन ये तो ए प्लस ई हो गया, तो इसका मतलब है इसके साथ ई के साथ माइनस ए का इजाफा हुआ है। इसका मतलब है कि प्रोड्यूसर को वहाँ लॉस हुआ है। ठीक है, अब ज़रा इन दोनों को देखें, इसके ऊपर क्या हुआ है। फिर नेट इफेक्ट को हमने प्लस किया तो ए और ए कैंसिल हो गया, बाकी बचा बी प्लस डी। तो उनका जो नेट इफेक्ट आया है वो क्या आया है? बी प्लस डी, राइट। अगर हम दोनों को प्लस करके भी अगर हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास बी प्लस डी बाकी बचेगा। फिर इसी तरह से हम इसके ऊपर आ जाते हैं कि ग्रुप है और नेट इफेक्ट ट्रेड का क्या हुआ है। कंज्यूमर को लॉस हुआ था जे प्लस के, किस तरह से? ये जब ट्रेड शुरू हुई तो जे प्लस के कंज्यूमर के पास से ख़त्म हो गया और किसके पास चला गया? प्रोड्यूसर के पास चला गया। ये इनका नुकसान है जो कि यहाँ पर आ गया। प्रोड्यूसर को क्या चीज़ इजाफा हुआ? जे का भी इजाफा हुआ, के का भी इजाफा हुआ, और प्लस जो हमने देखा था ये जो ट्राइंगल है एन, इसका भी इजाफा हो गया इससे सरप्लस के अंदर। ये हो गया। अगर हम इसको इसमें से माइनस करेंगे तो जाहिर बात है क्या है? एन। तो इसका मतलब ये कि एन। अब देखना यह है कि नेट गेन किसका है? बी प्लस डी है या एन ज्यादा है या बी प्लस डी ज्यादा है? ठीक है, एनालिसिस इसका करना है कि नेट गेन किसको ज्यादा हुआ, अमेरिका को ज्यादा गेन हुआ है या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को ज्यादा गेन हुआ है। ठीक है, तो हमें तो बहरहाल क्या कहते हैं नेट गेन इसके लिए बता दिया कि जनाब के इसके ऊपर ये सिर्फ बता दिया, जो हमने उसको बता दिया है कि
यूएस के लिए B+D है, और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए N है, जो कि हमने देखा उसके ऊपर, जो कि आखिर में यही आ रहा है, ठीक है ना। इफेक्ट फॉर दी एक्सपोर्टिंग कंट्री N है ये, और हमने इसमें पहले देखा क्या था, ये B+D है। ये सारा जो है उन्होंने थोड़ा सा मैंने पॉइंट्स के अंदर बता दिया इसके ऊपर। अच्छा, अब जनाब ये है कि कौन सा कंट्री ज़्यादा गेन कर रहा है। नेशंस गेन डिवाइड बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड गेन, X डिवाइड बाई Y। अगर हम कहते हैं जनाब कि नेशन यहाँ पर है यूएस, यूएस का B+D का एरिया अगर हम कैलकुलेट करते हैं और अगर हम उसको डिवाइड करते हैं एक्सपोर्टर्स के एरिया से, ठीक है, वैसे तो जो जो ग्राफ बना हुआ है, जो फिगर बनी हुई है, उसमें एरिया हमें अमेरिका का ज़्यादा नज़र आ रहा है और इसका कम नज़र आ रहा है, ठीक है। तो उस पर क्या है, नेशन गेन्स मतलब यूएस का गेन, वो B+D ज़्यादा है और इसका जो है वो कम है, यही है ना। सॉरी, ये मैं इसको आपको बाद में बता दूँ किस तरह से। ये फॉर इसका मतलब ये हो गया कि अगर 1 पॉइंट समथिंग, अगर रिप्लाई आ रहा है 1 से ज़्यादा, फिर नेशन ने गेन किया, नेशंस गेन है हाँ वो। बिल्कुल, और अगर फ्रिक्शन में वैल्यू आ रही है लेस देन 1, तो इसका मतलब है कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ने किया गेन ज़्यादा, यस। ठीक है। अब हम इसमें देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पर किसने ज़्यादा गेन किया। वैसे ही हमने बता दिया ना आपको इसके ऊपर कि जनाब कि वैसे तो लग रहा है इसके ऊपर गेन किसका ज़्यादा है, B+D और N, अगर हम एरिया के लिहाज से देखते हैं ज़्यादा है। अब आप देखें इसमें बुनियादी फ़र्क क्या आ रहा है दोनों में, कोई बता सकता है। फॉर एग्जांपल मैं इसको जापान कह रहा हूँ, इसको अमेरिका कह रहा हूँ, आपके ख्याल में अमेरिका और जापान के इन दोनों के अंदर आपको बेसिक डिफरेंस क्या नज़र आ रहा है इन ग्राफ के अंदर। सोचें थोड़ा सा। सर इलास्टिसिटी का। बिल्कुल एग्जैक्टली यही है। देखें इसके अंदर क्या है, इसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है, this is more elastic demand and supply, and this is relatively more inelastic demand and supply. It means कि जिसकी यहाँ पर inelastic demand या supply होगी, अगर demand to demand देखा जा रहा है तो उसको ज़्यादा गेन होगा, ठीक है, और जिसका जो है relatively elastic demand कर्व होगा उसको कम जो है फ़ायदा होगा, लेकिन फ़ायदा दोनों तरफ ही होगा। देखिए दोनों तरफ सरप्लस क्रिएट हुआ है एडिशनल, ठीक है ना। मैं अगर आपसे ये कहूँ कि देखें पहले तो ये था दोनों का सरप्लस, जैसे इसके अंदर है ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये कंज्यूमर का सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस, दोनों को प्लस कर दें तो ये वाला एरिया है। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये वाला एरिया बढ़ गया और ये भी बढ़ गया, तो अगर हम इनको टोटल करेंगे तो जाहिर बात है टोटल के अंदर इसका इजाफा हो रहा है। इसी तरह से यहाँ पर भी टोटल के अंदर पहले जो है एक्स्ट्रा ये हो रहा था, अब उसके अंदर एक्स्ट्रा ये चीज़ भी आ गई, ठीक है ना। दोनों तरफ जो है गेन हुआ है, लेकिन ज्यादा गेन किसको हुआ है, ज्यादा गेन यूएस को हुआ है। तो इट मींस के जनाब जो ज्यादा इनइलास्टिक होगा जहां पर डिमांड, वो ज्यादा गेन कर रहा होगा एज कंपेयर टू जो कि रिलेटिवली जहां पर डिमांड सप्लाई जो होगी इलास्टिक होगी। इसी वजह से आप देख लें कि जो लास्ट पॉइंट है वो यही है, द साइड विद द लेस इलास्टिक, लेस इलास्टिक का मतलब होता है इनइलास्टिक, स्टीपर ट्रेड कर्व, इंपोर्ट डिमांड कर्व ओवर एक्सपोर्ट सप्लाई कर्व गेन्स मोर, कि जिसका स्टीपर होगा, जिसका इनइलास्टिक होगा या लेस इलास्टिक होगा, तो जाहिर बात है उसका जो गेन होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है। आगे बात समझ में। जी ये बात समझ में आ गई सबके। यस सर। ओके जी, मैं आज इसको जो है क्या कहते हैं यहीं तक कि बस हम इसको